जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने की एक सरल विधि बताने वाला हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं और 25 अक्टूबर तक ये नवरात्रि चलेंगी। 25 अक्टूबर की नवमी है, तो इन 9 दिनों में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कर सकते हो। इसकी इसकी एक दो विधि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने की मैंने पहले भी बता रखी है, और एक विधि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और बहुत ही सरल विधि है, कम पाठ पे ही ये सिद्ध हो जाएगा, यानी कि इसका आपको ज़्यादा पाठ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ थोड़े से ही पाठ करने पर आपका ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। देखिए मित्रों, जो दुर्गा सप्तशती है अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, इसीलिए इसको सप्तशती कहा जाता है। और ये 700 श्लोक नहीं, 700 मंत्र की तरह कार्य करते हैं। और इस पूरी दुर्गा सप्तशती में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती में सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज़ है तो वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ किए बिना दुर्गा सप्तशती के पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए चाहे आप दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करो, चाहे 2 पाठ करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो, चाहे जितने भी पाठ आप करो, चाहे पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ो आप, लेकिन अंत में आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। और जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है इसको आप स्वतंत्र रूप से भी पढ़ सकते हो, यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि हम डेली सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करें तो आप डेली भी इसका एक पाठ कर सकते हो। जैसे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, जैसे आप काली चालीसा पढ़ते हो, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में कवच अर्गला कीलक और तीनों रहस्य पाठ के 6 अंग माने जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो षडंग के साथ में किया जाता है, यानी कि 6 अंगों के साथ में इसका पाठ करने का विधान दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। और ये 6 अंग कौन से हैं? कवच अर्गला कीलक और तीनों रहस्य। इसके बाद में क्षमा प्रार्थना, तंत्रोक्त, देवी सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और भी इसमें कुछ स्तोत्र आते हैं, रहस्य आते हैं, इनका पाठ किया जाता है। लेकिन इसमें जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है वो शक्तिशाली स्तोत्र है। इसमें भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्वयं कहा है कि हे देवी पार्वती, इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को स्वयोनि की भांति गुप्त रखना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से आप अपनी सबसे कीमती चीज़ को बाहरी लोगों से गुप्त रखते हैं, इसी प्रकार से भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा है कि देवी आप इसे स्वयोनि की भांति गुप्त रखना, और इसको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रदान करना जो इसके योग्य हो, जो इसके पात्र हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इस स्तोत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो आप षटकर्म में माहिर हो सकते हो, यानी कि षटकर्म में आपको सिद्धता हासिल हो जाएगी। षटकर्म कौन से होते हैं? शांति कर्म होता है, वशीकरण होता है, स्तंभन होता है, विद्वेषण होता है, उच्चाटन होता है, ठीक है, तो मारण होता है। इसी प्रकार से षटकर्म होते हैं। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कर लेते हो, इसमें जो सिद्ध कुंजिका मंत्र है इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इस स्तोत्र के अंदर। जो सिद्ध कुंजिका मंत्र है इसका पाठ भी इस स्तोत्र के साथ में ही किया जाता है। जैसे आप इस स्तोत्र को शुरू करोगे, और बहुत ही छोटा सा स्तोत्र है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट में अगर आपने इसको कंठस्थ कर लिया तो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर में आप इस पाठ को कर लोगे। और अगर आपको अच्छी तरह से याद हो गया, अच्छी तरह से कंठस्थ हो गया, तो 1 मिनट में भी आप इस पाठ को कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा पाठ है, लेकिन अपने आप में बहुत ही तगड़ी चाबी है। ये बहुत बड़े ताले को खोलने वाली चाबी है, बहुत बड़ी शक्तियों को अनलॉक करने वाला ये स्रोत है। माँ भगवती आदि शक्ति की जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो सबसे पावरफुल शक्ति है, उस शक्ति को ओपन कर देता है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अगर आप नियमित रूप से इसका पाठ करते हो। ठीक है, शांभवी मुद्रा सिद्ध होने लगती है, खेचरी मुद्रा सिद्ध होने लगती है इसका पाठ करने से, रसायन विद्या में सिद्धता हासिल होने लगती है। इसके अलावा यक्षिणी साधनम
और जो षट कर्म है, शांति कर्म, विद्वेषण, उच्चाटन, इन सभी में आपको सिद्धता हासिल होने लगती है। तो इसको सिद्ध करने का विधान क्या है और सबसे अच्छा समय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने का या तो होली का समय है या दीपावली का समय हो या फिर नवरात्रि माँ भगवती के दिन होते हैं। माँ भगवती की शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है इन नवरात्रों में, ठीक है। और नवरात्रों का मतलब यही होता है कि 9 रातें, यानी कि रात्रि काल में इसमें साधना की जाती है, रात्रि काल में मंत्रों का जप किया जाता है। रात्रि काल में ही किसी भी पाठ को अगर आपको सिद्ध करना है तो रात्रि काल में ही जप पूजा पाठ किया जाता है। और सुबह के समय भी आप कर सकते हो, लेकिन सुबह से ज़्यादा फल अगर आप रात्रि काल में करते हो तो रात्रि काल में आपको प्राप्त होगा। तो इसको कैसे सिद्ध करना है इसकी जानकारी मैं अब आपको देता हूँ। सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। शुद्ध वस्त्र का मतलब ये कि आपको काले रंग का वस्त्र कोई भी धारण नहीं करना इन दिनों में, ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो नवरात्रे हैं ये माँ दुर्गा के होते हैं, माता वैष्णो के नवरात्रे होते हैं। इसमें काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करना होता, ठीक है। तो काले रंग का वस्त्र आपको नहीं धारण करना है। काले रंग को छोड़ करके कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हो और किसी भी रंग का आसन आप इस्तेमाल में ले सकते हो। लाल हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, गुलाबी हो, संतरी हो, किसी भी रंग का हो, बस काले रंग का आसन आपका नहीं होना चाहिए। दिशा कौन सी रहेगी? दिशा पूर्व दिशा आप रख सकते हो, उत्तर दिशा आप रख सकते हो और पश्चिम दिशा आप रख सकते हो। दक्षिण दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में आप मुंह करके बैठ सकते हो। नीचे आपको आसन बिछाना है, आसन के ऊपर विराजमान हो जाना है। उसके बाद में आपको 3 बार आचमन करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, ओम पुनाति पुंडरीकाक्षः, ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः। इस प्रकार से आपको अपना पवित्रीकरण करना है, अपना शुद्धिकरण करना है। उसके बाद में 3 बार आपको आचमन लेना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके आपको अपने हाथों को धो लेना है, यानी कि हस्त प्रक्षालन आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने त्रिकुटी पे, अपनी भ्रिकुटी पे, अपनी थर्ड आई पे, अपनी तीसरी आँख पे, तीसरे नेत्र पे आपको तिलक धारण करना है। रोली का तिलक आपको लगाना है और रोली के साथ में थोड़ा सा अगर आप हल्दी मिला लो तो हल्दी का तिलक या फिर चंदन का तिलक, जो भी आपका संप्रदाय है, जो भी आपकी प्रथा है, जो भी आपका जिस संप्रदाय से हो आप, जिस संप्रदाय से दीक्षित हो आप, अपने संप्रदाय के अनुसार आपको तिलक धारण कर लेना है। उसके बाद में आपको माँ भगवती, सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना है। भगवान गणेश को ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः, इन मंत्रों से उनकी स्तुति करनी है। या फिर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, गणेश जी के 108 नाम का पाठ कीजिए। जो भी आपको आता हो वो आप करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको शुद्धिकरण करना भी नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मन से भी अगर आप माँ भगवती को याद कर लोगे तो आपका शुद्धिकरण भी हो जाएगा और पवित्रीकरण भी आपका हो जाएगा। स्नान करने के बाद जब आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लोगे तो वो भी एक तरीके से शुद्धिकरण ही होता है, इसीलिए स्नान किया जाता है, ठीक है। और बस खाली थोड़ा सा आप गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लेना, थोड़ा सा गंगा जल आप पी लेना और इससे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको तिलक लगाने के बाद में भगवान गणेश का पूजन करने के बाद में हनुमान जी को याद कर लेना, भैरव जी को याद कर लेना, या फिर माँ भगवती की पूजा कर लेना पहले आप गणेश जी के बाद में, फिर लास्ट में आप हनुमान जी और भैरव जी को उनको पूज लेना। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद में माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी है या माता काली की पूजा करनी है, माता विंध्यवासिनी की करनी है। जिनको आप मानते हो, जिस भी देवी को आप मानते हो, उनका चित्र आप अपने सामने आपको रखना, उनकी मूर्ति अपने सामने रखनी है और उनका पंचोपचार से पूजन करना है। यानी कि गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यानी कि उनको पुष्प अर्पित करना है, धूप दीप जलाना है उनके सामने और एक जल का पात्र उनके सामने रखना है, उनको भोग प्रसाद लगाना है। उसके बाद में आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ले लेना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के आपको 51 पाठ प्रतिदिन करने हैं, यानी कि
रात्रि काल में आपको शुरू करना है सूर्यास्त होने के बाद में। सूर्यास्त होने के बाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 51 पाठ आपको रोज करने हैं और 9 दिनों तक करने हैं। 51 पाठ करने के बाद में एक पाठ से आपको हवन भी करना है इसका। अगर आप रोज कर सको तो रोज कर लो, नहीं तो 9वें दिन जब आप इसका पूरा पाठ कर लोगे तो उसके बाद में आपको एक ही बार में सीधा 9 पाठ से इसका हवन कर देना है, यानी कि 9 बार हवन करना है। और जो इसमें जितने श्लोक है, हर श्लोक के बाद में शुरुआत में ओम लगा करके लास्ट में ओम स्वाहा बोल करके आपको हवन करना है। ठीक है, यानी कि ओम और स्वाहा लास्ट में लगा करके हर श्लोक के साथ में आपको आहुति देनी है। बीच में सिद्ध कुंजिका मंत्र पड़ेगा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच ओम ग्लोम होम क्लीम जूम स्वा ज्वाला ज्वाला प्रज्वल। इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए आपको आहुति करनी है। यानी कि अगर रोज करोगे तो रोज आपको एक पाठ से हवन करना है, और अगर आप लास्ट में करोगे तो 9 पाठ से आपको हवन करना है जब आपका 9 दिनों तक 51 पाठ हो जाएगा। ठीक है, इतना करने पे आपका ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा और इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। इसके बाद में आपको नियमित रूप से डेली इसका एक पाठ आपको करना ही करना है। ठीक है, रोज आपको इसका एक पाठ फिर करते रहना है और आपके जीवन में इसका प्रभाव होने लगेगा। यानी कि जो आपके शत्रु हैं उनका नाश होना शुरू हो जाएगा। जो आपके मित्र हैं अगर वो आपसे संपर्क में है, आपसे कांटेक्ट में है, तो आपका भला तो होगा ही होगा, साथ में आपके कांटेक्ट में रहने की वजह से उनका भी कल्याण होना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार में शांति स्थापित होने लगेगी। आपके जो आय के साधन है, इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो उच्चाटन आपका होता है, जो चीज़ें आप करना चाहते हो अपने जीवन में, उनसे जो आपका मन उच्चाट होता है वो उच्चाटन होना ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या फिर किसी ने स्तंभन कर रखा होगा, कोई शक्ति बांध रखी होगी आपकी, या आपके घर की लक्ष्मी बांध रखी होगी, तो वो बंधन भी ख़त्म हो जाएगा इसके प्रभाव से। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, प्राप्त होने लगेंगी, शक्तियाँ आपको प्राप्त होने लगेंगी, सिद्धियाँ आपको प्राप्त होने लगेंगी, और इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा आपके परिवार में भी और आपको भी। तो इसको ज़रूर सिद्ध कीजिए। थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, लेकिन पहले भी मैंने इसके विधान बता रखे हैं, इसलिए मैं आज आपको इसका विधान बता रहा हूँ और इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर आज आप नहीं कर पाते, मान लीजिए आप मेरी वीडियो को लेट में देखते हैं और आज आप नहीं कर पाते, तो आप कल से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, कल से भी आप इसको कर सकते हो, और कल से भी अगर आप करोगे तो भी ये स्तोत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। बस ये है कि जो आज की कमी है उसको आप एक दिन में डबल कर लेना। ठीक है, जैसे कि आज रात में मैं ये वीडियो डाल दूंगा, तो आज मान लो आप नहीं देख पाते हो या आप लेट में देखते हो, तो आपको क्या करना है कि जो आज का पाठ है वो आप कल दिन में कर लेना, और कल का पाठ रात को तो आप करोगे ही करोगे। यानी कि एक दिन में आप डबल पाठ भी कर लोगे तो भी आपके पूरे 9 के हिसाब से ये पूरा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।